सभी बच्चों को नमस्कार। आज थर्ड ईयर की क्लास में अपन पढ़ते हैं अमेरिका क्रांति के कारण। अमेरिका उपनिवेशों की क्रांति विश्व इतिहास में प्रमुख घटनाओं में से एक घटना है और इसका इतिहास में अपना ही एक स्थान है। 13 उपनिवेशों में आबाद लोगों में काफ़ी भिन्नताएं थी और उनमें से बहुतों को इंग्लैंड से कोई विशेष शिकायत भी नहीं थी, किंतु फिर भी परिस्थितियों ने उनको एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया। वे शक्तिशाली इंग्लैंड के विरुद्ध उठ खड़े हुए और अंत में इंग्लैंड के निरंकुश शासन से मुक्त होने में सफलता मिली। उपनिवेशों के इस असंतोष का मुख्य कारण सामान्यतः इंग्लैंड की सरकार द्वारा उपनिवेशों पर लगाए गए विभिन्न करों को बताया जाता है, परंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये कारण तो थे ही, इसके साथ ही दूसरे अन्य कारण भी कई थे जिनके कारण ये क्रांति हुई। उसमें अपन फर्स्ट कारण देखते हैं, उपनिवेशों में इंग्लैंड के प्रति प्रेम का अभाव। इंग्लैंड को छोड़कर अमेरिका के 13 उपनिवेशों में बसने वाले अधिकांश लोगों में इंग्लैंड के प्रति कोई विशेष प्रेम नहीं था। जैसा कि पहले बताया जा चुका हमने, बहुत से लोग धार्मिक अत्याचारों से परेशान होकर उपनिवेशों में आकर बस गए थे। ऐसे लोगों को इंग्लैंड के चर्च तथा वहाँ की सरकार से कोई विशेष प्रेम नहीं था और न ही किसी प्रकार की कोई सहानुभूति थी। अंग्रेजों के अलावा अन्य यूरोपीय देशों के बहुत से लोग भी उपनिवेशों में आकर बस गए थे। उन लोगों में से इंग्लैंड के लिए कोई विशेष सहानुभूति की आशा भी नहीं की जा सकती थी। 17वीं सदी में इंग्लैंड में जो सजा याफ्ता होते थे उनको भी एक तरह से काले पानी की सजा के रूप में अमेरिका में डंप कर दिया जाता था। उनसे आप इंग्लैंड के प्रति प्रेम की बात कहें तो ये संभव नहीं हो पाएगा। अमेरिका जाकर बसने का अवसर उनको दिया जाता है। ऐसे लोगों की संतानों से भी इंग्लैंड के लिए प्रेम की आशा करना निरर्थक है। इसके अलावा उस समय यातायात के साधन इतने खराब और बहुत कम थे कि इंग्लैंड और ये उपनिवेश एक दूसरे से संपर्क में अधिक नहीं आ सके। इस प्रकार दोनों के पारस्परिक संबंध बहुत ही कच्चे धागे की जैसे थे। जब उपनिवेशों में इंग्लैंड के विरुद्ध विद्रोह उठ खड़ा हुआ तो उपनिवेशों में इंग्लैंड के प्रति सहानुभूति रखने वालों की संख्या बहुत ही कम थी। दूसरा देखते हैं, चारित्रिक भिन्नता। उपनिवेशों में रहने वाले लोगों और इंग्लैंड में रहने वाले लोगों में काफ़ी चारित्रिक भिन्नता थी। ये सही है कि उपनिवेशों की 90% जनसंख्या अंग्रेज की ही थी, परंतु ये अंग्रेज इंग्लैंड के अंग्रेजों से भिन्न थे, अलग थे। जहाँ अंग्रेज समाज पुराना था और उसमें पेचीदापन और कृत्रिमता आ चुकी थी, वहाँ अमेरिकन लोग अभी नए और सरल थे। उन्होंने अपनी सारी पूर्ण धारणाओं को, रीति रिवाजों तथा त्याग कर एक नया जीवन अपनाया था और वे अमेरिकी बन गए थे। इस प्रवृत्ति को अन्य राष्ट्रीय दलों और संस्कृतियों के मिश्रण भी कह सकते हैं और अधिक बल मिला। अंग्रेजों और अमेरिका के लोगों में धार्मिक मतभेद भी था। उपनिवेशों के अधिकांश निवासी प्यूरिटन थे, जबकि इंग्लैंड के लोग इंग्लैंड के चर्च के अनुयायी थे। उपनिवेशों में समानता की भावना अधिक प्रबल थी, जबकि इंग्लैंड के सभी वर्ग भेद, अभी भी उनके अंदर वर्ग भेद बना हुआ था और समाज में कुलीन वर्ग के लोगों की प्रधानता थी। इस प्रकार देखते हैं कि दोनों की चारित्रिक भिन्नता में बहुत अंतर था। तीसरा पॉइंट देखते हैं, उपनिवेशों का स्वतंत्रता प्रेम। उपनिवेशों में जो आबाद लोग थे वो इंग्लैंड के लोगों की अपेक्षा अधिक उत्साही और स्वतंत्रता प्रेमी थे। उनमें जनतंत्र शासन पद्धति और स्वतंत्रता का इंग्लैंड के लोगों से अधिक प्रचार था। इसकी स्पष्ट झलक वर्जिया के प्रथम अधिकार पत्र में ही देखने को मिलती है, जिसमें जोर देकर कहा गया था कि बसने वालों को सभी स्वाधीनताएं, मताधिकार एवं रियायतें प्राप्त होगी, ठीक उसी तरह जैसी वे इंग्लैंड में जन्म लेने पर प्राप्त करते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि उन्हें किस प्रकार की स्वतंत्रताएं वहाँ पर मिली हुई थी।
नेक्स्ट है दोषपूर्ण शासन व्यवस्था। उपनिवेशों की शासन व्यवस्था में भी असंतोष था और उनमें कई प्रकार के दोष विद्यमान थे। शासन व्यवस्था के 3 प्रमुख अंग थे, गवर्नर की कार्यकारिणी समिति, और तीसरा था विधायक सदन अथवा उसको असेंबली भी कहा जाता था।